अक्सर साधक जानना चाहते हैं कि नाम जप करने से क्या मिलेगा, क्या लाभ है नाम जापक को प्रभु के नाम स्मरण का। नाम जप करने से किस शक्ति का, किस सामर्थ्य का प्राप्ति जीव को होती है। आज इसी नाम जप के प्रभाव से मिलने वाले अभय शक्ति के विषय में विष्णु पुराण की एक अद्भुत कथा, भक्त प्रहलाद की निष्ठा की कथा हम श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हैरान था। जिस विष्णु को मारने के लिए उसने सहस्रों वर्ष तक तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, जिस विष्णु ने उसके सगे भाई को वराह रूप धारण करके मार डाला, उसी विष्णु का स्मरण, उसी के नाम का जप, उसी की उपासना चल रही है, उसी के जीते जी उसी के राज्य में। और कर कौन रहा? उसका स्वयं का बालक। नन्हा सा बालक होने पर भी प्रहलाद बड़े हठी हैं। अधिक चिंता की बात तो यह है कि हिरण्यकश्यपों की बाहों के बल पड़ते ही समस्त लोक और लोकपाल थरथर कांपने लगते हैं, किंतु उसी के क्रोध से उसका पुत्र राई भर भी, रत्ती भर भी चिंतित नहीं हो रहा। प्रहलाद जैसे डरना जानते नहीं, अब तो हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने उस नन्हे पुत्र को चित्त में भय उत्पन्न करवाना चाहते हैं। यह बालक क्या अमर है? क्या ऐसे समस्त पदार्थों पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या ऐसे विरोध या मृत्यु का भय नहीं? हिरण्यकश्यपु की चिंता कारण नहीं थी। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को मार डालो। दैत्य क्या कर सकते? शस्त्र उठाया, प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं तो शस्त्र टूट जाते हैं जैसे हिम या चीनी के बने हों। उन्होंने पर्वत से फेंका तो बालक उठ खड़ा हुआ जैसे पुष्प राशि से गिरा हो। समुद्र में डुबाने का प्रयास असफल रहा। सर्प सिंह मतवाले हाथी न जाने किस किस से उस बालक को मारने का प्रयास किया गया। प्रहलाद का जीवन समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसे उपवास करवाया गया, हलाहल विष प्रदान किया गया, लेकिन किसी भी विरोधी चीज का प्रभाव भक्तराज प्रहलाद जी पर नहीं हुआ। प्रहलाद क्या किसी मारक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई पदार्थ उन्हें मार नहीं पा रहा। ऐसा प्रभाव था भगवान के नाम जप का। जैसे भगवान के नाम जप से प्रहलाद जी ने किसी बख्तर को धारण कर लिया हो, कोई कवच उनकी रक्षा में सेवा में हाजिर हो गया हो। एक आश्वासन मिला दैत्यराज को। किससे? उनकी बहन होलिका से कि भैया मुझे वरदान स्वरूप एक वस्त्र है जिसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठूं तो जलती नहीं हूं। इस प्रकार प्रहलाद को पकड़कर अग्नि में बैठूंगी, यह मरकर जलकर भस्म हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। होलिका अपना वरदानी वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के बीच बैठी। हिरण्यकश्यपु स्वयं देखने आया कि इस बार क्या होता है। अग्नि की लपटों में कुछ देर दिखाई नहीं पड़ी। जब कुछ दिखाई पड़ने लगा तो दैत्यों के साथ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के भी नेत्र फटे के फटे रह गए। होलिका का कोई अता पता नहीं, वह भस्म बन चुकी थी। प्रहलाद अग्नि की लपटों में बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद बोले, समस्त संतापों को नष्ट करने वाली एकमात्र औषध रूप राम नाम का जप करने वाला भय कहाँ पाता है? पिताजी देखिए ना, इस समय मेरे शरीर में लगने वाली अग्नि की लपटें भी मुझे जला नहीं पा रही, अपितु इस राम नाम के आश्रय के, प्रभु नाम के आश्रय के कारण मुझे शीतलता की प्राप्ति हो रही है। हिरण्यकश्यपु भला कर भी क्या सकता था? क्रोध से छटपटाने लगा और नई कोई युक्ति खोजने लगा प्रहलाद जी के मन में भय पैदा करने के लिए। लेकिन जिसने राम नाम का, जिसने प्रभु के नाम का अमृत पिया हो, उसके हृदय में तो निर्भयता निवास करती है। उसे तो सब भयों से अभय मिल जाता है। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य मिलता है नाम जप से। नाम जपने वाले की रक्षा स्वयं नाम ही करता है। पग पग पर नाम जप करने वाले का कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है नाम जप का। जय श्री हरि।